जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़ी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पूरी तरह से तैयारी में लगे होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बहुत बड़ा अपडेट है कि बीते रात बीपीएससी के पोर्टल पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको बोल सकते हैं कि बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी। ये जो है आपको वैकेंसी टीचर से थोड़ा अलग है। ये स्कूल की निगरानी के लिए ऑफिसर का जो है, मतलब ये ऑफिसर के लिए है। ये ऑफिसर 10 स्कूल का मालिक होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप लोग सही जान रहे हैं कि बिहार में जितने भी इसके थ्रू बहाली होंगे वो 10 स्कूल के मालिक के थ्रू एक गाइडेंस में रहेंगे कि किसका जो है ऑफिसर 10 स्कूल का मालिक होगा। ये बात कंफर्म है, क्योंकि योग्यता केवल ग्रेजुएशन पास, जो जिस किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, कल बीते रात नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी मैं लगा दिया हूँ। और आवेदन जहाँ तक कि मुझे अनुमानित है कि इसमें आवेदन अच्छा खासा गिरेंगे, क्योंकि किसी भी विषय से केवल ग्रेजुएशन पास इसमें अप्लाई करेंगे तो आवेदन 30 लाख से कम नहीं गिरने की संभावना है। इससे प्लस ही होगा कि कम नहीं होगा। तो अच्छा खासा आवेदन आएंगे और साथ ही इसमें रुपया भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार सरकार हम लोग के लिए कोई भी आवेदन का फ़ी जो है अब 100 रुपया मात्र किए हैं। तो फ़ी के बारे में जो है डिटेल चर्चा कर आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर यदि इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। विज्ञापन संख्या 87/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पद मात्र हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रश्न में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट इतना पर जो है प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। यहाँ पे कोटिवार जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं सारे के सारे सीटों को बंटवारा कर चुका है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अनारक्षित में 374 पद है, जो कि सब अभ्यर्थी जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 93 है और अनुसूचित जाति में 150, अनुसूचित जनजाति में 10 है। अत्यंत पिछड़ा में 168, पिछड़ा वर्ग में 112 और इसके बाद जो है पिछड़े वर्ग की महिलाएं में 28, टोटल मिलाकर 935। 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या इस प्रकार से दिखाया गया है। आगे देखिए कि इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए यहाँ सीट भी बांटा गया है, जिसमें आप अपंग लोगों के लिए, दृष्टिवर्धित के लिए, मूकबधिर के लिए, चलन विकलांगता के लिए, मनोविकार बहुविकता के लिए सारे के सारे सीट आवंटन है। उतना मैं नहीं देखूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वेतनमान के लिए, यहाँ पे प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए, किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष, तो आप जो भी है कंप्यूटर साइंस या बीटेक या एमटेक, जितने भी अभ्यर्थी है इसमें आवेदन लिए जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा में है कि 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आरक्षित यानी पुरुष वर्ग के लिए 37 और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इसके लिए 42 वर्ष अपने आरक्षण के अनुसार। आगे नोटिफिकेशन में यही है कि पूरी तरह से कितना भी क्या सब लगने की संभावना है। बिहार सरकार जितना भी आरक्षण वर्ग को छूट दे रही है, यही सब बात किया गया है। दूसरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के जो बहुत अनिवार्य है। एग्ज़ाम पैटर्न में चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। यहाँ पे
विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्तियों से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू की कोई व्यवस्था नहीं है। कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग बिहार संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प में विज्ञापन संख्या 932/62 और दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग वर्ग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य है, तब ये पास माना जाएगा। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक देख सकते हैं यहाँ पे कि विषय सामान्य विषय भाषा रहेगी, जो भाग 1 में अंग्रेजी 30 मार्क की रहेगी, समान हिंदी से 70 मार्क, जिस प्रकार से आपको बीपीएससी तैयारी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और इसमें 2 घंटा के समय मात्र रहेगा और यहाँ पर आपको 30% क्वालिफाइंग करना होगा, केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, इससे मेरिट नहीं बनेगी। फिर आगे समान अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा का समय रहेगी और 100 मार्क का ये रहेंगे। समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड जो समझ से आधारित हो, वस्तुनिष्ठ 100 रहेंगे, 2 घंटा का समय रहेगी और आपको 100 प्रश्न रहेंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्यतः अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा कि ये पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा। लेकिन सबसे बात है कि समान अध्ययन का जो हम लोग जिसका जो है समान अध्ययन करेंगे, समान विज्ञान यहाँ पे किस प्रकार से पूछा, समान विज्ञान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भूगोल प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इससे बिहार का योगदान के जांचने वाले प्रश्न होंगे। समान योग्यता जनरल संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और औसत, ब्याज, लाभ, हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्न, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अभिलेख, अवलोकन संबंधी अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये सारे जो है आपको समान योग्यता में रहेंगे। लेकिन मेरिट बनेंगी दोनों का समान विषय को छोड़ लैंग्वेज को छोड़ करके। तीसरा में लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाती है, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यहाँ देखिए, समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक समान विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के क्रम नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। सीधा बात, अगर यदि 2 अभ्यर्थियों का एक है तो उसको पहले देखा जाएगा कि समान विषय में किसका ज़्यादा मार्क, अगर समान विषय भी एक रहा तब उसके बाद देखा जाएगा कि दोनों विषय में मिला करके अर्थात जो है लिखित परीक्षा समान विषय उम्र को देखा जाएगा और उम्र अगर समान है तो उसके बाद आपको देवनागरी लिपि को दिखाया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे।
तो इसका जो है आप ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी आपको इसमें दिखाया गया है। आपको जो है ऑनलाइन की जो तिथि है, ऑनलाइन की तिथि इसमें आपको